बलियापुर अंचल अधिकारी प्रवीण सिंह एवं बलियापुर के रेंजर के द्वारा सुरुंगा मोर्चा के अनुसूचित वन भूमि पर हो रहे ओबी डंप की संयुक्त जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि बीसीसीएल के अनुषंगी इकाई आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा के द्वारा अनुसूचित वन भूमि के 66 एकड़ जमीन पर सरकार के द्वारा बिना एनओसी लिए ओबी डंप कर लाखों पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया गया है। आज बीसीसीएल लोधना एरिया 10 के क्षेत्र में सुरुंगा बस्ती में हम लोगों के संज्ञान में यह मामला आया कि वन भूमि के लगभग 66 एकड़ जमीन जो वहाँ पे एरिया है, जिसका खाता प्लॉट भी मेरे पास है, खाता संख्या 386, हाल सर्वे प्लॉट संख्या 709, 61.25 एकड़ और हाल सर्वे प्लॉट संख्या 656, रकबा 4.55 एकड़, लगभग 66 एकड़ जो अधिसूचित वन क्षेत्र है, उसमें ओबी डंप किया जा रहा है। बीसीसीएल और उसकी अनुषंगी आउटसोर्सिंग इकाई एटी देवप्रभा कंपनी है, उसके द्वारा। लेकिन सवाल उठता है, कई सालों से सुरुंगा मौजा के अनुसूचित वन भूमि के जमीन पर ओबी डंप किए जाने के बावजूद फॉरेस्ट अधिकारी की अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाया। आज मेरे साथ क्षेत्र के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर साहब भी साथ में गए हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस पर मामला दर्ज हो चुका है विभागीय स्तर पर, लेकिन कंपनी और संबंधित बीसीसीएल जो इकाई है, वो लगातार काम जारी रख रही है। आज भी जब हम लोगों ने वहाँ पे गया, उसके पहले लगता है कि कुछ देर पहले काम हुआ था, वहाँ पे गाड़ियाँ आज नहीं थी, और लेकिन वहाँ पे लगभग 3 लेयर में ओबी डंप किया गया है। लगभग 100 फीट ऊंचा डंप कर दिया गया, पूरा जंगल वहाँ पे नष्ट हो गया। जानकारी हो कि 2 वर्ष पहले बलियापुर के सीओ राम प्रवेश कुमार के द्वारा जांच के उपरांत सुरुंगा मौजा के वन भूमि पर भारी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि बीसीसीएल के अनुषंगी इकाई आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा के द्वारा सुरुंगा पंचायत के रैयतों के सैकड़ों एकड़ जमीन पर बिना जमीन अधिग्रहण किए ओबी डंप किया गया। साथ ही अनुसूचित वन भूमि के जमीन पर भी बिना एनओसी लिए 100 फीट ऊंचा ओबी डंप कर लाखों पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया गया, जिसको लेकर अंचल कार्यालय बलियापुर के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था। लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद अंचल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। रैयतों की जमीन पर बिना अनुमति के ओबी डंप का जो मामला है, उस पे पूर्व में भी स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, और उसमें जैसे जैसे रैयत हमारे सामने आ रहे हैं तो नई नई जानकारी उसमें सामने आ रही है। आगे विभाग के क्या कार्रवाई बनती है? अभी तो इस पर वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का जो निरीक्षण और औचक जांच जो हुआ है, वो डीएफओ सर और एसडीओ धनबाद सर के निर्देश पे हुआ है, और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वन विभाग के द्वारा की जा रही है। इससे पूर्व जो सीओ थे राम प्रवेश कुमार, उनके द्वारा भी कुछ लोधना एरिया के आउटसोर्सिंग कंपनियों पे जांच की गई। हाँ, पूर्व सीओ के द्वारा रैयतों की भूमि पर जबरन ओबी डंप और अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो अभी अनुसंधान में है। उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। यह अनुसंधान के स्तर पे है, कार्रवाई हो रही है। वन भूमि के ऊपर ओबी डंप का मामला कितना गंभीर है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टी गोदावरमन के मामले में 1996 में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें वन भूमि का अपयोजन गैर वानिकी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता है, और यदि गैर वानिकी उपयोग करना है तो उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होती है।